सर अभी रिकॉर्डिंग। तो आपको ये लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट में हम लोग फर्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर लेयर डिस्कस किए। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर जो है आपको सबसे बॉटम पार्ट होगा, जो लेयर 4 लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट है उसमें वह बॉटम पार्ट हुआ। उसको वहाँ पर सनलाइट नहीं के बराबर पहुँचेगा, वह कम अमाउंट में पहुँचेगा। जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं वह गिर के वहाँ पर डिकम्पोज कर जाएगा। डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये सब जो डिकम्पोज करने के बाद जो लेयर बनाएगा, वहाँ का जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगा, है ना, जो जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वह प्लांट्स को मिलेगा। दैट लेयर इज नोन एज फॉरेस्ट फ्लोर लेयर्स। क्लियर? कोई दिक्कत? यस सर। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। नेक्स्ट है अंडर स्टोरी लेयर। ठीक है, तो ये कहता है कि इट इज मेड अप ऑफ bushes, shrubs and young trees that are adapted to living in shade of canopy। देखिए, सबसे टॉप में जो लेयर है वह है इमरजेंट लेयर। तो नेचुरल है जो टॉप में होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में जो है आप देखते होंगे कि जो टॉप में जो रहता है उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, या अगर गर्मी का दिन है तो ज़्यादा गर्मी में फील होगा, ठंडा का समय होगा तो ज़्यादा ठंडा फील होगा। उसका रूफ जो है वो इफेक्टिव होगा सनलाइट की वजह से। ओके, उसी तरह से ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 4 लेयर्स में बांट दिया गया है। तो जो द इमरजेंट लेयर है उसको आपको सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। उसके नीचे क्या है, कैनोपी, है ना। उसके नीचे क्या है, अंडर स्टोरी। तो अंडर स्टोरी किस चीज़ों से बना हुआ है, मेड ऑफ बू से, झाड़ियों से बना हुआ है, श्रब से बना हुआ है, एंड यंग ट्रीज, जो कैनोपी के शेड में कुछ पौधे आप देखते होंगे शेड में वह ग्रो करता है, दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन शेड ऑफ कैनोपी। ओके, तो सेकंड का नाम है अंडर स्टोरी लेयर, और ये आपको कैनोपी के नीचे हुआ कैनो, और इसमें जो है बूसेज, श्रब्स एंड यंग ट्री से ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैनोपी। तो कैनोपी जो है इट इज फॉर्म्ड बाय मास ऑफ इंटरवीन ब्रांचेज, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ टॉल मैच्योर ट्रीज। तो ये जो बना हुआ है आपको, जो मैच्योर ट्रीज है, जो लंबा ट्री है, जैसे आप द इमरजेंट लेयर के नीचे वाले पार्ट हुआ, है ना, तो इसमें जो है मास ऑफ इंटरवीन ब्रांच, ट्विग्स, लीव्स ऑफ द टॉल mature trees, the crown of the dominant trees receive most of the sunlight. This is the most productive part of the trees where maximum food is produced. The canopy forms a shady protective umbrella over the rest of the forest। अब देखिए, द इमरजेंट लेयर को सबसे ज़्यादा सनलाइट मिला, उसके बाद जो सनलाइट है वह किसको मिलेगा, कैनोपी को मिलेगा। तो यानी यहाँ पर ये अगर हम फॉरेस्ट का कहें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लेयर, ये इम्पोर्टेंट लेयर है, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लेयर है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपको फ्रूट्स वगैरह यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा अमाउंट में वो सनलाइट को रिसीव करता है ना, और इसीलिए ये प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रीज वेयर मैक्सिमम फूड इज प्रोड्यूस्ड। तो क्योंकि आप देखिए, जहाँ पे आपको सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वहाँ का प्लांट्स जो है वो हेल्दी प्लांट्स नहीं होते हैं, वह टॉल हो जाएगा, है ना, पतला पतला हो जाएगा। वह थोड़ा सा भी हवा पानी बरसा, हवा आंधी तूफान आया
वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में वो सनलाइट के सर्च में वो लंबा होता जा जाता है ना। तो उसके जो स्टेम है वो थीन होते हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स गेन नहीं कर पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कैनोपी वाले को मैक्सिमम वो लाइट सनलाइट रिसीव कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको जो फ्रूट्स है या जो भी प्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे है ना, जो भी जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ हुआ तो उसका जो फ्रूट्स वो ज़्यादा वहाँ से मिलेगा, है ना। वो मैक्सिमम फूड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये शैडो भी फॉर्म करेगा, है ना, क्योंकि ये छाया भी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट अम्ब्रेला ओवर द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ओके। तो दैट मीन्स कैनोपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। ये कैनोपी से ज़्यादा आप जो है फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा वह डोमिनेंट सनलाइट गेन करता है। Am I right? Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, संगम सिंह, yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. कोई प्रॉब्लम भी है? No, sir. हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? आदित्य, यशवर्धन, अनन्या, अनन्या, नेक्स्ट है इमरजेंट लेयर। तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर हुआ फॉरेस्ट का, है ना। और कहता है द इमरजेंट लेयर एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज दैट टावर ओवर द कैनोपी। तो कैनोपी से सब ज्यादा हाइट वाला ट्री जो होगा वही इमरजेंट लेयर वाले फॉरेस्ट में आएगा, है ना, क्योंकि वह कैनोपी के ऊपर वाला, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ले लाइट मिलेगा, ये बहुत ही टॉलेस्ट ट्री भी होगा। ओके, नो एनी प्रॉब्लम्स। No, sir. चलो, अभिमान कुमार, Yes, sir. पढ़ो, डू यू नो को पढ़ो, पेज नंबर 226। Yes, sir. The Constitution of India has given due to recognizing to forest and wildlife and the tribal communities depend on forest in the form of some fundamental duties. One such duty is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. कर लिया? तो देखो ये डू यू नो में कह रहा है जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, कि आप कि आप राइट टू, आप फ्री है कोई चीज़ बोलने के लिए, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं एब्यूजिंग वर्ड यूज करे, है ना। आपको मने अपने बोलने की स्वतंत्रता है ना, कुछ कहने की स्वतंत्रता है ना, फ्री टू स्पीच, फ्री टू से समथिंग। तो उसी तरह से कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया में ये राइट है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे रिवर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, है ना, जो वाइल्ड लाइफ जो है, ये सब जो उसको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, है ना। जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर ये सब होता है, उसको आप क्या कीजिए,
उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना। ये आपका ड्यूटी बनता है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, है ना, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स किसी लिविंग थिंग्स के लाइफ को बेनिफिट ही देता है ना। वह नुकसान नहीं पहुंचाता, वह कहीं ना कहीं आपको फायदा दे रहा है। आपने देखा अमेजन रेन फॉरेस्ट जो वर्ल्ड का, है ना, जो ऑक्सीजन सप्लाई करने में वो कितना परसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना, 20% जो है वो वर्ल्ड का ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मोर देन 20%। तो आप सोचे कि वह अगर उस फॉरेस्ट को अगर हाँ कोई ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब करता है ना, उसको काट लेगा, उसको डैमेज करता जाएगा, उसको चाहेगा एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दे, या वहाँ कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कर दे, है ना, या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पर बना दे, है ना, या नेशनल हाईवे बना दिया जाए, तो क्या होगा, पॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिया हुआ है कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए कहाँ फॉरेस्ट है, दैट गिविंग ड्यू रिकॉग्नाइजेशन टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम फंडामेंटल। तो कुछ ऐसे प्रजाति है जो जंगल पर निर्भर है ना, वहीं से वह फूड मिल रहा है उसको, उसके पास अपना लैंड्स नहीं है, वह उसी पे डिपेंडेंट है। तो आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है। ओके, ये आपका कर्तव्य है। देखिए दो वर्ड है, ड्यूटीज एंड राइट, तो दोनों एक दूसरे के पहलू है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना जी, हेड एंड टेल, उसी तरह से ड्यूटीज और राइट। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि केवल राइट समझते हैं, ये मेरा अधिकार है ना, हम रोड किसी का है, सबका है ना, तो हमारा ये अधिकार है, हम चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ तहाँ पार्किंग लगा दे, अब जहाँ तहाँ खड़े हो जाए, यानी कि दूसरों को डिस्टर्ब पहुँचे। तो आपका राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी लिंक है। आपका ड्यूटीज बनता है, वहाँ पे राइट तो है कि आप रोड पे चलिए, है ना, उसको, लेकिन आपका वहाँ ड्यूटी ये बनता है कि लेफ्ट साइड में चलिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना। अगर कोई साइड मांग रहा है तो उसको साइड दीजिए, है ना। जहाँ तहाँ हम पार्किंग नहीं कर सकते कोई भी व्हीकल्स को, है ना, उसको भी एक प्रॉपर वे में करना होगा। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों का ड्यूटीज है कि कोई भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ट्राइबल कम्युनिटी उस पर डिपेंडेंट है, उसको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, यही टू यू। तो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, है ना। और मैंने आपको फूड चेन में बताया था कि सभी का एक दूसरे से लिंक है। आज जगह जगह बैनर लगा हुआ रहता है, सेव टाइगर। अगर टाइगर खतरनाक है ना, तो फिर हम ये बोर्ड क्यों लगा दिए हैं, बैनर लगा दिए हैं सेव टाइगर, उसके लिए रूल्स निकाल दिया, क्योंकि उससे एक दूसरे, अगर टाइगर नहीं होगी तो नंबर ऑफ डियर्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ डियर्स बढ़ जाएगा तो जंगलों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, सॉरी जंगल खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो ओवर ग्रेजिंग कर देगा, है ना। अगर डियर्स बहुत हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, घास खाएगा ना जी, जंगल खाएगा ना वो, तो क्या करेगा, वह सब खत्म हो जाएगा। तो फिर जो है अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगी तो बहुत सारे डिजीज क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, अब है नेक्स्ट क्रॉन ऑफ ट्रीज। ओके, कोई दिक्कत? संगम सिंह, नो सर। अनन्या सुन रही है? अनन्या, नहीं सुन रही है। चलो नेक्स्ट फ्रॉम विवेक कुमार। हाँ विवेक बोलो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
विवेक कुमार। हाँ लिखा है। लीव कर गया जी। विवेक कुमार। Who can see your message recording on? No sir. तो नेक्स्ट तो देखो ये, तो आपका जो होमवर्क है वो आप समझ लीजिए अभी तक जो आपने पढ़ा उसको आपको प्रिपेयर करके लाना है। पहले तो डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट। सेकंड, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको जानना है, वो भी जीके का एक पार्ट होगा। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, फूड चेन एंड फूड वेब, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। और अभी हमने डिस्कस किया द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें चारों लेयर्स के बारे में डिस्कस किया। फूड फॉरेस्ट लेयर, अंडरस्टोरी लेयर, कैनोपी और इमरजेंट लेयर। ओके, crowns of the trees. Sangam Singh reading do. Sangam Singh Yes, sir. reading do. Yes, sir. Crowns of trees. The crown of a woody plant plants tree shrubs, included branches, twigs, and leaves extending from the trunk or the main stems. The shape of the crown of trees has a lot to do with where it is located. If a tree is located nearer to the equator, the noontime sun is almost directly overhead all year round. Tall trees with flat tree tops are very common in this part of the world because the flat shape helps expose more of their leaves to the direct overhead sunlight. Up near the Arctic Circle, the sun is never directly overhead and usually quite low in the sky. Trees in this part of the world tend to be cone-shaped. This helps their leaf from the of the tree to its bottom to make the most of available sunlight. Finally, many of the trees near the Arctic Circle have leaves modified to form needles. This is partially because the needles are especially adapted to cold, dry climates, and the leaves needles tend to retain water better than broad-leaved trees like oaks and maples. हो गया। नेक्स्ट Yes, sir. कुणाल कुमार। कुणाल। प्राची प्रिया। Yes, sir. चलो रीडिंग दो तो अगेन क्रॉन ऑफ ट्रीज। The crown of woody plants, trees, shrubs include branches, twigs, and leaves extending from the trunk or the main stems. The shape of the crowns of trees has a lot to do with where it is located. If a tree is located nearer to the equator, the noontime sun is almost directly overhead all the year round. Tall trees with flat tree tops or crowns are very common in this part of the world because the flat shape helps expose more of their leaves to the direct overhead sunlight. Up near the Arctic Circle, the sun is never directly overhead and is usually quite low in the sky. Trees in this part of the world tend to be cone-shaped like the pine trees. This helps their leaves from the top to the tree to its bottom to make the most of the available sunlight. ओके,
फिर लास्ट वाला फाइनली हो गया। प्राची प्रिया क्या हो गया? चलो नेक्स्ट, ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट